फ्रेंड्स, मैं सृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का लेसन 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इसका कि आखिर किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। पहले हम अपना लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फिर was या वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें अभी हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम इसमें नहीं प्लस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जो आज हम लोग सेंटेंस सॉल्व करेंगे इसका स्ट्रक्चर यही है। आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं एक कलाकार था। तो हम लोग अपना सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर वाज और वर का प्रयोग है, तो आई वाज, और उसके बाद है कलाकार। ठीक है, एक कलाकार। तो कलाकार का क्या इंग्लिश होता है? आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट का पहला लेटर क्या है? ए, जो कि वॉवेल है। तो इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग न करके एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई वॉज एन आर्टिस्ट। उसके बाद है हमारा दूसरा सेंटेंस, तुम एक नेता थे। क्या? तुम एक नेता थे। तो हम लोग अपना सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है यू, और उसके बाद फिर वर का प्रयोग होगा, ए लीडर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद वाज और वर का प्रयोग किए, और उसके बाद हम अपना लिखे ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला सेंटेंस, आप एक डाकिया थे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जहाँ पर भी थे रहेगा हम लोग वहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर था रहेगा वहाँ पर हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, इससे आपको आसानी होगी सेंटेंस को सॉल्व करने में। और यहाँ भी थे लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिख लेते हैं यू, उसके बाद वर का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? थे है। ठीक है, उसके बाद फिर है एक, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए, और डाकिया है, तो डाकिया को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टमैन। You were a postman। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने was और were का प्रयोग किया है। उसके बाद है हमारा अगला सेंटेंस, वह एक पुजारी था। तो हम लोग लिखेंगे कि he was a priest। ओके, हमने पहले लिखा अपना सब्जेक्ट, उसके बाद अपना was और वर का प्रयोग किया, और उसके बाद हमने लिखा अपना ऑब्जेक्ट। ओके, अब है हमारा अगला सेंटेंस, मोहन एक गायक था। क्या? मोहन एक गायक था। तो हम अपना लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि है मोहन, मोहन, और इसके साथ लगेगा was, और एक लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर एक का प्रयोग करेंगे, और क्या लिखा है यहाँ पर? गायक। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगर। गायक को इंग्लिश में सिंगर कहते हैं, तो हम अपना लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सिंगर। अब हमारा अगला सेंटेंस, वह एक नर्स थी। वह एक नर्स थी। तो चूंकि यह स्त्रीलिंग है इसलिए हम यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर होगा इसके साथ was का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर थी लिखा हुआ है। था और थी जहाँ पर भी रहे वहाँ पर was का प्रयोग होता है, और यहाँ पर एक लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? नर्स है। नर्स का इंग्लिश क्या होता है? नर्स का इंग्लिश नर्स ही होता है, नर्स। अब हमारा अगला सेंटेंस, श्याम बाबू एक शिक्षक थे। क्या? श्याम बाबू एक शिक्षक थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
श्याम बाबू was a टीचर। ओके, अब फ्रेंड्स कुछ बच्चों के दिमाग में यह सवाल घूम रहा होगा कि आपने पिछले वीडियो में बोला था कि जहाँ पर भी था होगा वहाँ पर हम was का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर भी थी होगा वहाँ पर हम was का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर थे होगा वहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें थे है, फिर आपने यहाँ पर was का प्रयोग क्यों किया? तो सुनो, जब हिंदी में किसी को सम्मान दिया जाता है तो थे बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि वह एक अच्छे इंसान थे। इसको ऐसे ही बोला जा सकता था कि वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन इसको सम्मान के साथ बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह एक अच्छे इंसान थे। और उसी प्रकार यहाँ पर जो श्याम बाबू हैं उनको कहा जा रहा है कि वे एक शिक्षक थे। क्या? श्याम बाबू एक शिक्षक थे, तो इसलिए यहाँ पर वाज का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब है हमारा अगला सेंटेंस, हम लोग गायक थे। क्या? हम लोग गायक थे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी वर सिंगर्स। ओके, वी वर सिंगर्स। अब है हमारा अगला सेंटेंस, आप लोग अभियंता थे। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होगा वर का प्रयोग, और उसके बाद फिर अपना ऑब्जेक्ट। इंजीनियर्स, ठीक है, यू वर इंजीनियर्स। अब है हमारा 10वां सेंटेंस, तुम लोग मजदूर थे। क्या? तुम लोग मजदूर थे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यू वर हमारा अगला सेंटेंस है, वे लोग नेता थे। क्या? वे लोग नेता थे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दे वर लीडर्स। ओके, अब है हमारा अगला सेंटेंस, हम लोग किसान थे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? वो है वी, और यहाँ पर क्या होगा? वर का प्रयोग होगा, तो हम लोग लिखेंगे वर, और उसके बाद क्या? किसान का इंग्लिश क्या होता है? फार्मर। वी वर फार्मर्स। अब है हमारा 13वां सेंटेंस, वे एक वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ही वॉज अ साइंटिस्ट। ही वॉज अ साइंटिस्ट। अब इस सेंटेंस में भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वे एक वैज्ञानिक थे, तो इसे सम्मान पूर्वक बोला जा रहा है। ठीक है, कि वे एक वैज्ञानिक थे। इसको ऐसे भी बोला जा सकता था कि वह एक वैज्ञानिक है, वह एक वैज्ञानिक था, लेकिन चूंकि इसको सम्मान के साथ बोला जा रहा है, इसलिए वह के जगह क्या है? वे है। ठीक है, और था के जगह क्या है? थे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही लिखा, और इसके लिए मैंने वॉज लगाया, और उसके बाद फिर हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब है हमारा अगला सेंटेंस, वह सोनार था, तो हम लोग लिखेंगे ही वॉज गोल्डस्मिथ। ओके, अब है हमारा अगला सेंटेंस, मैं एक मोची था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपना सब्जेक्ट आई, उसके बाद वॉज, और फिर ए का प्रयोग होगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट कोबलर। आई वॉज ए कोबलर। अब है हमारा 16वां सेंटेंस, आप लोग धोबी थे।
क्या आप लोग धोबी थे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यू वॉज वॉशरमैन, ठीक है, यू वाज वॉशरमैन्स, ठीक। अब है हमारा अगला सेंटेंस, वे लोग हजाम थे। क्या इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि वे लोग नाई थे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दे वर बार्बर, दे वर बार्बर। अब हमारा अगला सेंटेंस, मोहन और करीम छात्र थे। क्या मोहन और करीम छात्र थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे मोहन और करीम को पहले हम लोग यहाँ पर लाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे मोहन एंड करीम वर स्टूडेंट्स, ओके। अब हमारा अगला सेंटेंस, तुम एक कलाकार थे। क्या तुम एक कलाकार थे। तो हम लोग यहाँ पर अपना लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर ए का प्रयोग होगा, और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कलाकार, और कलाकार का इंग्लिश क्या होता है आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट का पहला लेटर क्या है वो है वॉवेल, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। अब है अगला सेंटेंस, मैं एक शिक्षक था। क्या मैं एक शिक्षक था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई वॉज अ टीचर, ठीक है। अब है हमारा अगला सेंटेंस, हम लोग शिक्षक थे। क्या हम लोग शिक्षक थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी वर टीचर्स, ठीक है, वी वर टीचर्स। अब है हमारा 22वां सेंटेंस, वह एक चोर था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ही वॉज अ थीफ, ठीक है, ही वॉज अ थीफ। अब है अगला सेंटेंस, वे लोग चोर थे। यहाँ पर थे होगा, मैंने गलती से यहाँ पर हैं लिख दिया है, वे लोग चोर थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दे वर थीप्स, ओके। ये लेसन फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।